भगवान गणेश का विशेष अवतार। कभी कभी देवताओं के बीच भी अद्वितीय घटनाएं घटित होती हैं, जो हमारे लिए अद्भुत सीख सिखाती हैं और हमारी आंखों के सामने एक नया दरवाजा खोलती हैं। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें भगवान गणेश अपने विशेष अवतार के रूप में प्रकट हुए और हमें एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। कई साल पहले कालका गुरुग्राम नामक गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वह और उसकी पत्नी बहुत ही ईमानदार और भगवान विष्णु के अभक्षण व्रत के पालन करता थे। उनके पास एक छोटी सी मूर्ति थी जिसे वह बहुत ही प्यार से पूजते थे। यह मूर्ति उनके परिवार का एक हिस्सा था और वह उसकी देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। एक दिन गरीब किसान और उसकी पत्नी खेत में काम कर रहे थे। तभी एक गहरी खड़ी में वे एक पुरानी पुस्तक खोज लेते हैं। जब उन्होंने पुस्तक को खोला तो वह देखते हैं कि इसमें भगवान विष्णु के महामंत्र के बारे में विस्तार से लिखा हुआ था। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए और वे महामंत्र का जाप करने लगे। इस प्रकार वे अपने जीवन को और भी धार्मिक बना दिया। एक दिन किसान ने अपने खेत में खुदाई करते समय एक विशेष मूर्ति की खोज की। यह मूर्ति थी भगवान गणेश की और वह बहुत ही सुंदर और प्रतिष्ठात्मक थी। किसान ने मूर्ति को निकाला और देखा कि इसमें अंधेरे के अनुभव की सूचना देने वाला एक चिट्ठा भी था। वह चिट्ठा पढ़ते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। चिट्ठा में लिखा था, अपनी मूर्ति को मेरे नाम से धार्मिक स्थान पर स्थापित करो और मैं तुम्हारे सभी आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का समाधान करूंगा। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए और वे मूर्ति को अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दिया। वे ध्यान से मंत्र जपने लगे और उम्मीद से अपनी समस्याओं का समाधान देखने लगे। कुछ समय बाद एक तेज तूफान आया और किसान के खेतों को नष्ट कर दिया। किसान का परिवार बहुत परेशान हो गया और वह बहुत ही चिंतित हो गए। फिर एक रात किसान के सपने में एक बड़ी रोशनी का प्रकाश दिखाई दिया। उन्होंने वही मूर्ति देखी जो वे अपने मंदिर में स्थापित करके आए थे। मूर्ति ने कहा, मेरे प्यारे भक्त, मेरा यह अवतार भगवान गणेश के रूप में है। मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान करने के लिए आया हूँ। तुम अपने खेतों को पुनः सुगम बना सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक शर्त माननी होगी। किसान ने पूछा, आप कौन हैं और आपकी यह शर्त क्या है? मूर्ति ने उत्तर दिया, मैं भगवान गणेश हूँ और मेरी शर्त यह है कि तुम अपने खेतों के फलों का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों के साथ साझा करो। तुम्हारा ये कार्य मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और मैं तुम्हें इसका समाधान दूंगा। किसान ने खुशी खुशी सहमति दी और वह बहुत मेहनत करके अपने खेतों को पुनः फलदार बनाया। फलों का एक बड़ा हिस्सा वह गरीबों और जरूरतमंदों के साथ साझा किया। कुछ समय बाद किसान का खेत फिर से फलदार हो गया और वह और उसका परिवार खुशियों में बसे रहने लगे। वे समय समय पर अपने मंदिर में भगवान गणेश की पूजा करते और धन्यवाद अर्पित करते।